क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कब अप्लाई करना है और किस तरह से करना है उसके बारे में देखेंगे, और कब उसका सॉल्यूशन मिलेगा, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 3 क्वेश्चंस बोर्ड के ऊपर लिख के रखे हुए। अब पहला क्वेश्चन है जिसमें मैंने लिखा है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, उसके साथ ये दोनों इक्वेशन का हम कंपैरिजन करेंगे। तो हमें a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 का वैल्यू मिलेगा। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं a1 का वैल्यू है 1, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो हम 1 गिनेंगे। b1 का वैल्यू है -3, एंड c1 का वैल्यू है -3। उसी तरह से a2 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू है -9 एंड c2 का वैल्यू है -2। तो यहां पे हम देखेंगे कि a1 अपॉन a2 उसका आंसर क्या मिलता है हमें, 1 के डिनोमिनेटर में 3, b1 अपॉन b2 तो -3 अपॉन -9, माइनस माइनस कट हो गया तो हमें मिला 1/3। नाउ c1 अपॉन c2 it is -3/2, then we get -3 upon -2, so we get 3/2। तो यहां पे आप देख सकते हो कि a1 अपॉन a2 ये रहा, b1 अपॉन b2 वो दोनों सेम है, लेकिन c1 अपॉन c2 का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है। जो 1/3 मिला ये दोनों का वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों सेम, ये तीनों सेम होते तो हम उसके बारे में आगे सोचते। अब यहाँ पे दूसरे नंबर के एग्जांपल पे जाते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम a1 का वैल्यू देखें तो 2 है, b1 का वैल्यू है 1, c1 का वैल्यू है -5, a2 का वैल्यू देखें तो 3, b2 का वैल्यू है 2 एंड c2 का वैल्यू है -8। अब यहां पे भी हम उसके बारे में देखें तो a1 अपॉन a2 दैट इज 2/3, b1 अपॉन b2 इट इज 1/2 एंड c1 अपॉन c2 इट इज -5 अपॉन -8, देन वी गेट 5/8। तो यहां पे आप देखेंगे कि a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 भी सेम नहीं है। यहां पे तो वो दोनों सेम आते थे, तो यहां पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहां पे हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है, यहां पे हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यहां पे आप देखो कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 दोनों सेम थे, लेकिन c1 अपॉन c2 सेम नहीं था, तो हमें यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिला था, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरे नंबर में आप देखोगे क्या दिया हुआ है, a1 अपॉन a1 का वैल्यू 3, b1 का -5 एंड c1 का -20, a2 6, b2 -10 एंड c2 -40। अब यहां पे हम देखें तो a1 अपॉन a2 तो 3/6 हमें आंसर मिलेगा 1/2, b1 अपॉन b2 इट इज -5 अपॉन -10, दोनों माइनस से कट हो गया, 5/10 का आंसर होता है 1/2। अब c1 अपॉन c2 तो -20 अपॉन -40 ये दोनों कट हो गए एंड 20 टू जा
40 होता है, तो यहाँ पे भी हमें 1/2 मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 तीनों का आंसर हमें सेम मिल रहा है। दैट मीन्स A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 मिलेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये तीनों अगर सेम है तो हमें इंफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे इसके लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू पेयर्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4। अब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसे मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये है इक्वेशन नंबर 1 और इसे मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों इक्वेशन को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax + by + c = 0 के फॉर्म में लाना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं यहां पे लिखूंगा 8x + 5y - 9 = 0। इसे मैं नंबर दूंगा 3 एंड 3x + 2y - 4 = 0। इसे मैं नंबर दूंगा 4। अब ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3, उसके हिसाब से इसका कंपैरिजन हम इसके साथ करें तो यहां पे मुझे A1 का वैल्यू मिलेगा 8, कोएफिशिएंट ऑफ x। B1 इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड C1 इज द कांस्टेंट टर्म -9। अब इक्वेशन नंबर 4 से तो यहां पे ये जो होगा वो A2 का वैल्यू होगा 3। तो A2 इक्वल टू मुझे मिलेगा 3, B2 इक्वल टू 2 एंड C2 इक्वल टू मुझे -4 मिलेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है तो मैं यहां पे x के डिनोमिनेटर में लिखूंगा A1 वाला जो है, पहले x ले रहे हैं तो इसे हम हाइड कर देंगे। तो यहां पे आप देखोगे इक्वेशन 3 एंड 4 में ये जो वैल्यू है वो देखना है। ये वैल्यू 5 किसका है, B1 का। तो यहां पे मैं लिखूंगा B1। यहां पे 2 वो किसका वैल्यू है, B2 का। अब ये हाइड किया है तो ये बचा, ये लिखा हमने तो ये बचा, दैट इज C1 C2। तो यहां पे मैंने लिखा है C1 C2 इक्वल टू y डिनोमिनेटर। अब मैंने इससे हाइड किया है तो मुझे यहां से स्टार्ट करना है। मैंने सेकंड टर्म जो था दोनों इक्वेशन का वो हाइड कर दिया। तो यहाँ पे C1 C2 है वो यहाँ पे रखा और ये खत्म हो गया। तो इसके बाद यहां पे आए तो ये हो गया आपका A1 A2 इक्वल टू 1। अब कांस्टेंट टर्म जो है उसे मैंने हाइड किया है तो मैं यहां से लिखूं तो A1 A2 B1 B2 आएगा। यहाँ पे A1 A2 B1 B2। अब इसके हिसाब से मैं यहां पे लिखता हूं तो x, अब B1 का वैल्यू यहां से देख के हम लिख सकते हैं 5, B2 का वैल्यू 2, यहां पे -9, यहां पे -4 इक्वल टू y C1 -9 -4 A1 A2 दैट मीन्स 8 एंड 3 इक्वल टू 1 A1 A2 8 3 B1 B2 5 2 लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना तो मुझे सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना
और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो स्टेप है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा वो मैं यहाँ पे अब लिखने वाला हूं। x अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स B1 C2 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो B2 C1। तो यहां पे मैं लिखूंगा माइनस B2 C1 इक्वल टू y, डिनोमिनेटर में लिखेंगे अब ये दोनों का, तो A2 C1 माइनस ये दोनों का A1 C2 इक्वल टू 1 के डिनोमिनेटर में ये दोनों का A1 B2 माइनस ये दोनों का A2 B1। अब यहां पे ये जो वैल्यू लिखा है वो वैल्यू हमें यहां से लिखनी है, तो हम यहां पे लिखेंगे x डिनोमिनेटर B1 तो 5 इंटू C2 है, C2 का वैल्यू है -4, तो यहां पे लिखेंगे -4 माइनस B2 का वैल्यू 2 एंड C1 का वैल्यू वो है -9 इक्वल टू y के डिनोमिनेटर A2 3 -9 माइनस A1 8 एंड C2 इट इज -4, तो यहां पे हम लिखेंगे 8 एंड -4 इक्वल टू 1 के डिनोमिनेटर में A1 B2 तो 8 एंड 2 आएगा, तो यहां पे 8 2 माइनस A2 B1 तो A2 का वैल्यू है 3, B1 का वैल्यू है 5, तो यहां पे लिखेंगे 3 इंटू 5। अब यहां पे आप देखो 5 इंटू -4 वो हो जाएगा -20, और ये माइनस और ये माइनस प्लस होता है, एंड 9 टू जा 18 हो गया। 9 इंटू -3 इट इज -27, एंड ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, 8 4 जा तो यहां पे +32 आएगा अपॉन 8 टू जा 16, 3 5 जा 50, तो यहां पे मुझे x के डिनोमिनेटर में आंसर मिलेगा -2, क्योंकि -20 प्लस 18 का आंसर होता है -2 इक्वल टू y के डिनोमिनेटर में -27 प्लस 32 वो हो जाएगा 5 इक्वल टू 1 के डिनोमिनेटर में मुझे आंसर मिलेगा 1। अब यहां पे आप देखोगे तो x अपॉन -2 इक्वल टू 1 मिला, यानी ये जो है वो इसके साथ इक्वल टू में आया, एंड y अपॉन 5 इक्वल टू 1 मिला मुझे, तो ये भी इसके साथ इक्वल टू में आएगा। तो यहां पे आप देखोगे तो x इक्वल टू मुझे -2 मिलेगा, क्योंकि ये -2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, एंड y इक्वल टू मुझे 5 मिलेगा, ये 5 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया उसका सॉल्यूशन x एंड y का। अब वेरिफिकेशन भी चेक कर लेते हैं। अब वेरिफिकेशन में x एंड y का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में हम रखते हैं, 1 या 2 दोनों में से कहीं पे भी। मान लो कि हमने इक्वेशन 1 में x एंड y का वैल्यू रखा है, तो इक्वेशन 1 है मेरा 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, तो यहां पे मैं x का वैल्यू -2 लिखूं तो 8 इंटू -2 होगा प्लस 5 इंटू 5 होगा। अब ये जो है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है ये, तो यहां पे 8 इंटू 2 वो होता है -16,
5 इंटू 5 होता है 25, तो यहाँ पे मैं 25 माइनस 16 लिखूंगा एंड 25 माइनस 16 का आंसर होता है 9। तो वो मेरा राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हम उसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं।